गोमती रिवर प्रोजेक्ट मामले में आरोप पत्र दाखिल हो गए। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, लखनऊ की विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए गए। सीबीआई ने दाखिल किया आरोप पत्र। कार्यकारी अभियंता रूप सिंह यादव आरोपी, जेई राजकुमार यादव भी आरोपी बनाए गए। 2 निजी कंपनी के निदेशक भी आरोपी बनाए गए हैं। इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किए गए। मुश्किलें निश्चित तौर से इन अधिकारियों की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल किए। कार्यकारी अभियंता रूप सिंह यादव आरोपी, जेई राजकुमार यादव आरोपी बनाए गए हैं। अब इनको कोर्ट से बेल मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो 2 निजी कंपनी के निदेशक भी आरोपी बनाए गए हैं। तो जांच का दायरा भी बढ़ जाएगा अब सीबीआई का। बड़ी खबर इस वक्त की। तो क्या है गोमती रिवर फ्रंट घोटाला, चलिए आपको बता दें। अखिलेश सरकार के दौरान यह घोटाला हुआ। करीब 1500 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगे। 3 साल पहले योगी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी, जिसके बाद जांच के बाद कई अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। तो एफआईआर को आधार बनाकर सीबीआई ने रिपोर्ट दर्ज की थी। अखिलेश सरकार के कार्यकाल में पूरा हुआ प्रोजेक्ट। तो करीब 1500 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगे, जिसमें 3 साल पहले योगी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी और जांच के बाद कई अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई। तो एफआईआर को आधार बनाकर सीबीआई ने रिपोर्ट दर्ज की थी। अब अखिलेश सरकार के कार्यकाल में पूरा हुआ प्रोजेक्ट, जिसको लेकर 1500 करोड़ रुपयों के घोटाले का आरोप लगा। उधर वाराणसी में ट्रांसजेंडरों को और ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए रुक करेंगे लखनऊ से सहयोगी अनुभव शुक्ला हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। अनुभव, आपसे जानना चाहेंगे, अखिलेश सरकार के दौरान जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट पूरा हुआ, उसको लेकर जांच की सिफारिश की गई और सीबीआई जांच में कई तथ्य सामने आए, जिसको लेकर आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। किस तरह की मुश्किलें यहां पर और क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल 2017 में जब बीजेपी सत्ता में आई तो सबसे पहले अगर किसी घोटाले की जांच कराने के लिए कहा तो वो था रिवर फ्रंट घोटाला। और ये तो आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये पिछली सरकार में इसे एक ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया और इसके लिए जितना पैसा था वो दिया गया। यानी आप ये सोचिए कि जब ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ तब इसका महज कुछ 700-800 करोड़ के आसपास इसका बजट था, लेकिन बिना अप्रूवल के ही इसका बजट बढ़ता गया और बिना काम के ही पेमेंट होता गया। तो किस तरीके से पूरा ये खेल हुआ था गोमती रिवर फ्रंट में। इसीलिए जब सत्ता में आई बीजेपी सरकार तो सबसे पहले इसकी जांच के निर्देश दिए गए, फिर ये सीबीआई को पूरा मामला गया और सीबीआई ने अब इस पूरे मामले में अपना आरोप पत्र जो है वो दाखिल कर दिया है। 2 ऐसे इंजीनियर हैं, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है रूप सिंह यादव और एक जूनियर इंजीनियर राजकुमार यादव। इन दोनों के खिलाफ तब भी मामला दर्ज किया गया था और आरोप पत्र में भी इनका नाम है। इसके अलावा जो के स्पन कंपनी थी जिसने वो पूरा काम किया था उस प्रोजेक्ट का, उसके ऊपर उसका भी नाम है आरोप पत्र में। और उसके जो 2 डायरेक्टर थे, कविश गुप्ता और एक और उसके डायरेक्टर, दोनों का भी नाम इस आरोप पत्र में। इसके अलावा जो एडवाइजर थे बद्री सेठ, उनका भी नाम है। तो कुल 6 लोगों के खिलाफ ये जो आरोप पत्र है वो सीबीआई ने विशेष अदालत में अब दाखिल कर दिए हैं। और जाहिर सी बात है कि जो बात बीजेपी बार बार कहती थी, हमेशा कहती थी कि एक बहुत बड़ा घोटाला रिवर फ्रंट में हुआ है, अब सीबीआई ने जब ये आरोप पत्र दाखिल किए हैं और जो इंजीनियर्स के नाम है, जो कंपनी का नाम है, उनसे और जब चीज़ें पूछताछ होंगी तो बहुत सारी चीज़ें और खुलकर सामने आएंगी। जी अनुभव, क्या माना जाए, क्योंकि जिस तरह से 6 आरोपी अभी तक सामने आ चुके हैं, आरोप पत्र दाखिल हो गए हैं, उनकी मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब उन्हें कोर्ट से जमानत मिलना मुश्किल होगा। लेकिन जिस तरह से पूछताछ होगी, जिस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ेगी, क्या सीबीआई के जांच का दायरा और बढ़ सकता है? देखिए, बिल्कुल क्यों नहीं बढ़ेगा। और इसमें तो कई और इंजीनियर्स के खिलाफ भी मामला दर्ज किए गए थे। लखनऊ का जो गोमती नहर थाना है ना, वहीं पर इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर अलग अलग लोगों पर दर्ज की गई थी। और उसके बाद जब सीबीआई ने अपना ये आरोप पत्र दाखिल किया है विशेष अदालत में, तो उसमें ये 6 नाम हैं जिन पर कि अभी प्राथमिक तौर पर ये आरोप पत्र में इनके नाम है। जब इनसे पूछताछ होगी, चीज़ें आएंगी, तो जाहिर सी बात है कि और भी बहुत सारे, केवल 2 इंजीनियर के भरोसे तो इतना बड़ा घोटाला हो नहीं गया होगा, उसके पीछे और भी लोग रहे होंगे। क्योंकि अगर इस पूरे प्रोजेक्ट को देखें तो जो प्रोजेक्ट इंजीनियर थे उन्होंने क्या काम किया, इसके अलावा जो एडवाइज़र थे उन्होंने किसके कहने पे लगातार इसका जो बजट था वो बढ़ता जा रहा था, उस पर उन्होंने कोई सवाल क्यों नहीं उठाए थे। कंपनी को किसके रेफरेंस पे काम मिला था,
ये सारे ऐसे बिंदु हैं जिस पर आगे पूछताछ होगी। तो जाहिर सी बात है कि जब जांच का दायरा बढ़ेगा तो कुछ और भी नाम, कुछ और भी लोगों को खिलाफ इस पे कार्रवाई होगी। जी अनुभव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट देने के लिए। तो ये थे लखनऊ से सहयोगी अनुभव शुक्ला, अपडेट दे रहे थे कि जांच का दायरा अब आगे बढ़ेगा। फिलहाल आरोप पत्र दाखिल हो गए हैं और आरोपी जो अधिकारी थे उनके निश्चित तौर पर मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, उनको बेल मिलना मुश्किल होगा और जांच का दायरा भी अब बढ़ेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।